गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय में किस्मतनाथ। देखो, मैंने पिछले 2 दिन भी आप लोगों को उपाय बताए हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो बेचारे गरीब हैं, जो जगह जगह धक्के खा के थक चुके हैं, जिनका कहीं भी कार्य नहीं बन रहा और जिनके घर में भूत प्रेत अभी भी है, जो जगह जगह पे धक्के खा के थक चुके हैं और उन्हें आराम नहीं आ रहा। ये आज मैं तीसरा उपाय बता रही हूँ। इन तीनों में से जो भी आप लोगों को उपाय ठीक लगे वो आप अपने लिए कर लेना। इससे आपके घर की, आपके शरीर की नेगेटिविटीज खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे ही करना है। आज ये तीसरा उपाय बताने जा रही हूं मैं। जो भी नेगेटिविटी से परेशान है, इन भूत प्रेतों से परेशान है, वो उपाय ये कर सकते हैं। ये तीसरा उपाय गुरु गोरखनाथ जी के नाम का है। आपने सबसे पहले क्या करना है, 11 खोपे ले आने हैं जो प्रसाद में डलते हैं कद्दूकस करके। वो 11 गोले ले आने हैं आपने। 11 गोले लाके उनको ऊपर से काट लेना है। उसके बाद आपने लौंग भी लेके आनी है। मैं ये बता देती हूँ कि कितनी कितनी डालनी है। आप थोड़ा इकट्ठा सामान लेके आ जाना। जैसे जितना बूरा आपके 11 गोलों में डलना है उसके हिसाब से आप बूरा ले आना, और जितने लौंग इलायची जितना भी डलना है उसके हिसाब से लेके आना। मैं आपको बता देती हूँ, आप अपने हिसाब से सामान ले आना। जैसे हमने 11 गोले ले लिए, 11 गोलों को काट दिया ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा। हमने एक गोले में बूरा भर दिया जितना उसमें। सबसे पहले आप 11 लौंग भरो, उसमें आपने 11 लौंग भर दिए, 11 लाची भर दी आपने, 11 किशमिश भर दी आपने। उसके बाद काले तिल का 1 चम्मच, सफेद तिल का 1 चम्मच, सौंफ का 1 चम्मच, आपने चीनी का 1 चम्मच, चावल का 1 चम्मच, और आपने ये सारा सामान आपने उसके अंदर गुट के अंदर भर लेना है। जब भर लोगे उसके बाद आपने जितना उसके अंदर बूरा डलता है उतना डाल लेना है आप लोगों ने, क्योंकि ये 11 गोले आपने भरने हैं। आपने ये देखना है कि 11 के हिसाब से 11 गोलों में कितने लौंग, कितनी लाची, कितनी किशमिश, कितने चावल और कितनी सौंफ आएगी, और उसके हिसाब से आप लोगों ने इसको भरना है। चीनी और चावल भी इसमें भरने हैं। 11-11 आपने इस सामान सारा इसमें भर लेना है। उसके बाद जब आप 11 गोलों को काट दोगे और 11 गोले तैयार हो जाएंगे, और आपने अपने पूरे परिवार पे वार सकते हो, इकट्ठा पूरे परिवार पे वार दो। अगर एक एक बंदे के ऊपर आप लोगों ने वारना है तो एक एक बंदे के ऊपर आप लोग इसको वार सकते हो। आपने क्या बोलना, जब 11 गोले आप भर दोगे, भरने के बाद वो कटे हुए पीस भी आपने थाली में रखने हैं। ये नहीं है कि कटे हुए पीस नहीं वारने, जो ऊपर से कटिंग होगी वो भी वारनी है आपने। तो आपने या तो पूरे परिवार के ऊपर कर लो या अलग अलग बंदे को बैठा के अलग अलग उतारा कर लो। ये एंटी क्लॉकवाइज करना है, यानी कि उल्टा घुमाना है आपने। जब भी आप किसी का उतारा करने बैठो तो उसको उल्टा घुमाना है। इसके अंदर आपने घी का चम्मच भी डालना है। देसी घी ले आना आप लोग 11 गोलों के हिसाब से, क्योंकि एक एक गोले में एक एक देसी घी का चम्मच डलेगा इसके अंदर। और थोड़ी सी अगर आपको गूगल मिल जाए तो आप गूगल भी ले आना, और सारे गोलों में थोड़ी थोड़ी आप गूगल भी डाल देना, और ये आपका भोग तैयार हो जाएगा। फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना है। घुमा के आपने यही कहना है, गढ़ी बीरबल गद्दी के गुरु संसारनाथ को साक्षी मान के, गढ़ी बीरबल गद्दी के गुरु गोरखनाथ जी, ये हम आपके नाम का उतारा करने लगे हैं। हमारे घर में, हमारे शरीर में जितनी भी नेगेटिविटीज है, जितने भी भूत प्रेत हैं हमारे घर में या हमारे शरीरों के ऊपर, ये उनके लिए मैं उतारा कर रहा हूं। तो ये बोल के आप लोगों ने 21 बारी आप लोगों ने उल्टा वारना है। ये बोल के ओम शिव गुरु गोरखनाथ, ओम शिव गुरु गोरखनाथ, ओम शिव गुरु गोरखनाथ, ये आपने 21 बारी बोलना है। अगर आप पूरे परिवार को बिठा के इकट्ठा करोगे तो ठीक है, एक एक बंदे के ऊपर करोगे तो आपने यही बोलना है, ओम शिव गुरु गोरखनाथ, ओम शिव गुरु गोरखनाथ, आपने यही बोलना है। बोलने के बाद आप लोगों ने ये आपने 7 संडे करना है ये कार्य। हर संडे के संडे ये कार्य करना है आप लोगों ने।
फिर आप लोग धूड़े पे जाओ, धूड़ा देखो माड़ी पे मिलता, गुग्गा माड़ी पे आप लोगों को धूड़ा मिलेगा ही मिलेगा। जब आप धूड़े पे जाओगे सामान लेके, आपने क्या करना है, थोड़ी सी आपने आम की लकड़ियां ले लेनी है और एक कपूर की टिक्की ले लेनी है आपने। और उसके बाद ये सारा सामान लेके आपने वहां धूड़े पे जाना है, वहां पे गुरु गोरखनाथ जी के नाम का दिया जगाना है और आप लोगों ने यही बोलना है कि हे गुरु गोरखनाथ जी, हम आपके नाम का धूड़ा जला रहे हैं, इसे स्वीकार करना। जो भी हम सामग्री का, हवन सामग्री का जो भी हम भोग लेके आए हैं खोपे गोले का, आप इसको स्वीकार करना। जब आप उसको जलाओगे तो आपने यही कहना है कि गढ़ी बीरबल गद्दी के गुरु संसारनाथ को साक्षी मान के, गढ़ी बीरबल गद्दी के गुरु गोरखनाथ जी, ये सारा हवन जो भी हम ये खोपों का सामग्री का सामान लाए हैं, इसे आप स्वीकार करो, स्वीकार करो। फिर आपने क्या करना है, आपने गोले रख देने हैं, जो कटे हुए पीस है वो रखने हैं ऊपर। फिर आपने लकड़ियां रख देनी है। लकड़ियां रखने के बाद जो कपूर आप लेके गए उस कपूर को जला के आप गोलों के ऊपर रख दोगे ताकि उसमें आग लग जाए। आग लगने के बाद आप लोगों ने वहां माथा टेकना है। माथा टेक के आपने यही कहना है, जो हमारे शरीर पे, जो हमारे घर में नेगेटिविटीज है, उसको आप खत्म करो गुरु गोरखनाथ जी, खत्म करो, खत्म करो। गढ़ी बीरबल गद्दी के गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेके आपने वहां पे अरदास और बेनती करनी है। आपने ये कार्य पूरे 7 संडे करना है। मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ आपने वैसे वैसे ही करना है। आप इन तीनों उतारों में से, जो मैं लगातार 3 दिन आपको, आज ये तीसरा उतारा है, आप ये तीनों उतारों में से जो भी आपको ठीक लगे वो उतारा आप लोग कर लेना। जिनके पास धक्के खा के थक चुके हैं, जो जिनके पास देने को पैसे नहीं है, जो अपना इलाज कहीं नहीं करवा पा रहे, उनके लिए है ये। आप करो और आपकी चीजें, आपका सब कुछ जो घर में भूत प्रेत आपके शरीर में है, घर में है, वो सब खत्म हो जाएगा। जब 8वां इतवार आएगा, आपने 8वें संडे को क्या करना है, गुरु गोरखनाथ जी के नाम का भगवा कपड़ा 2.25 मीटर लेके जाना है आपने। वहां पे एक दिया जगाना है और गुरु गोरखनाथ जी के नाम का आपने कपड़ा लेना है और आपने यही कहना है कि गढ़ी बीरबल गद्दी के गुरु संसारनाथ को साक्षी मान के, गढ़ी बीरबल गद्दी के गुरु गोरखनाथ जी, ये मैंने 7 उतारे आपके करे हैं। जो भी हमारे परिवार पे, हमारे शरीर पे चीजें थी, उसको आप खत्म करो। जो भी ये गोलों और सामग्री का भोग है, आप इसको स्वीकार करना। आपने यही बोलना है। ये बोल के जो भी आपके ऊपर नेगेटिविटीज है, आपके घर में है, आपको परेशानी हो रही है, वो सारी आपकी खत्म हो जाएगी। जब भी कार्य करना है, गुरु संसारनाथ को गढ़ी बीरबल के साक्षी मान के और गुरु गोरखनाथ जी को गढ़ी बीरबल गद्दी का नाम लेके ही करना है, फिर ताकि यहां से शक्ति चलेगी आपका कार्य करने के लिए। क्योंकि ये आप लोग अपना उतारा करके देखो, आप लोगों को आराम आएगा और आप लोग ठीक भी हो जाओगे। ये बस मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी और ये आप लोग याद से कर लेना। ये 3 उतारे हैं, तीनों में से आपको कोई भी अच्छा लगे उतारा करना है। आपने 11 संडे ये 11 खोपे लेके आने ही आने हैं। 11 खोपों में जितनी भी आपने देखना है कि कितनी इसमें बूरा भरना है आपने उस हिसाब से, और 11 लौंग, 11 लाची, आपने 1 चम्मच काला तिल का, 1 चम्मच आपने सफेद तिल का, 11 आपने किशमिश भरनी है, 1 चम्मच चीनी का, 1 चम्मच चावल का, और उसमें अगर आप भर सकते हो थोड़ी सी आप उसमें अपनी क्या कहते हैं गूगल भी रख लेना। ये सारा कुछ करके आपका ये कार्य हो जाएगा। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, या गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारे खून में, जो हमारी नसों में रम जाती है और इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर हमारी बॉडी में फिट हो जाती हैं, इतनी सूक्ष्म होकर बैठ जाती है कि सुई के नाके से भी बाहर निकल जाती हैं। इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर बैठती है, अनेक बीमारियों का घर बना देती है, खून हमारा काला कर देती है, चलता फिरता बीमारियों का घर बन जाते हैं। जब डॉक्टरों के पास अपना चेकअप करवाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर टेस्ट लिख देते हैं, रिपोर्टों में भी कुछ नहीं आता। जिनको काले परछाएं दिखते हैं, जो स्वप्न में दबते हैं, जिनके साथ गंदा काम होता है,
देखो कईयों को ये सूक्ष्म चीजें महसूस होती हैं, कईयों को ये सूक्ष्म चीजें बिल्कुल भी महसूस नहीं होती, क्योंकि कईयों के साथ तो बहुत कुछ होता है और कईयों के साथ कुछ भी नहीं होता। कई लोग कहते हैं हमारे ऊपर भूत प्रेत है, हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर बॉडी में बैठ जाते हैं कि आप लोगों को एहसास भी नहीं होने देते कि वो आपके अंदर। धीरे 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 जब आपका शरीर खोखला हो जाता है, फिर आपको समझ आती है, तब तक देखो बहुत देर हो जाती है। कईयों के गुर्दे खराब हो जाते हैं, कईयों को अटैक हो जाता है, कईयों की किडनियां खराब हो जाती हैं। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो ये चीजें लगा देती है, जिसका एंड में जाके पता लग जाता है। तब तक देखो इंसान के हाथ से सब कुछ निकल जाता है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता। बस इतना ही कहती हूँ, नीचे मेरा नंबर दिया, कॉल करना। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। अगर आप वीडियो Facebook पे देख रहे हो इसे लाइक शेयर और फॉलो जरूर कर देना।